नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल LSG ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 के 12 सवाल तक हम निकाल लिए थे और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का 13वां सवाल। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन लोगों ने पिछले वीडियो ना देखे वो प्ले लिस्ट में जाके पिछले वीडियो देख ले, जिससे आपको इस प्रश्नावली को शुरू से जीरो से समझ आ जाए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर, जो हमारी प्रश्नावली कौन सी का है, प्रश्नावली 5.2 का है, प्रश्न नंबर 13। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 5.2 का प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपको स्क्रीन पे दिख रखा होगा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। वो संख्याएं लिखनी है हमें जो 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों वाली संख्याएं हैं और वो कितनी संख्या है वो हमें पता लगाना है, और वो भी किसके माध्यम से, समांतर श्रेणी के फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हमें पता लगाना है। तो आइए दोस्तों, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 999। यहाँ तक मुझे लगता है कि सब दोस्तों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है 999। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमें पता लगाना है। सबसे पहले हमें संख्या कौन सी निकालनी है, 7 से विभाज्य। ये ऐसी संख्या निकालनी है जो जिनका पूरा पूरा 7 के अंदर पूरा पूरा भाग, 7 का जिनके अंदर पूरा पूरा भाग जाता हूँ। देखो, सबसे पहले हम 100 के अंदर 7 का भाग दे लेते हैं। तो 7 का भाग 100 के अंदर देते हैं, 7 एकम 7, बचेंगे कितने 3, ऊपर से उतारेंगे 0, और 7 सौ कितने हो गए 28। हमारे पास शेष कितने बच गए 2। कितने बच गए दोस्तों, शेष कितने बच गए 2। अब 2 हम अगर 100 में से 2 घटा दें तो अगली संख्या कितनी आएगी 98। 98 के अंदर 7 का भाग जाता है, लेकिन 98 को तो हम लेंगे नहीं, तो 98 से आगे कौन सी संख्या जाएगी। 98 में 7 जोड़ेंगे तो कितनी संख्या आएगी 105। 105 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है, पहली संख्या जिसके अंदर एक 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसके अंदर 7 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 112, और इसके साथ अंदर 7 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 119। तो ये हमारी क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। 105, 105 के बाद में 112, 112 के बाद में 119। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से लास्ट पद निकाल लेते हैं 999, क्योंकि अंतिम पद हमारे पास कितना है 999। 999 के अंदर फिर हम 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7, बच जाएगा कितनी बार 2, ऊपर से उतारेंगे 9, 7 चौक 28, बचेंगे कितने 1, ऊपर से उतारेंगे 9, 7 पंजो 7 दूनी 14। ठीक है दोस्तों, शेष कितने बच गए अपने पास, शेष बच गए अपने पास कितने दोस्तों, 5 शेष बच गए। अब देखो हमें करना क्या है कि आप देख रहे हो कि 142 बार भाग जा पूरा पूरा जा रहा है, और हमारे पास शेष कितने बच रहे हैं 5 बच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे 999 में कितना घटा देंगे, 5 घटा देंगे। तो 999 में 5 घटाने के बाद हमारे पास लास्ट पद कितना आ जाएगा 994। 994 अंतिम पद है, तो ये हमारी क्या बन गई, एक एपी बन गई। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया एपी कैसे निकाली हमने। 100 है, 100 के अंदर हमने 105 पहली संख्या, देखो 3 अंकों की संख्या निकालनी है हमें, तो 3 अंकों की संख्या निकालेंगे तो हम देखो पहली संख्या कितनी आ रही है हमारे पास, कितनी आ रही है 105, उसके बाद कितना आ रहा है 994। ठीक है, लास्ट पद हमारे पास। बाकी के सवालों को हम, बाकी की जो हमने भाग किए हैं उनको हम मिटा देते हैं और हम सवाल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो 7 से विभाज्य संख्याओं की जो एपी आई है वो आई है हमारे पास, कितना आई है 105। 105 के बाद में 112, 112 के बाद में आया है 119, 119 के बाद में लास्ट पद आ गया है हमारा, कितना आ गया 994। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्या बन गई, एक एपी बन गई। आपको सबको समझ आ गया हमने कैसे निकाली है एपी। ठीक है, चलिए अब हमारी एक एपी बन गई, तो हमारी ये हो गई एक एपी। अब हम एपी में क्या क्या है, हमको निकालना क्या है कि हमें एन का मान निकालना है, कितने पद है, लास्ट पद हमारे पास दे रखे हैं, तो हम एपी में से निकालेंगे तो ए का मान कितना आ गया अपना 105। जब डी का मान निकालेंगे तो डी का मान आपको पैसा पता है 7 से विभाज्य, या फिर यहाँ से निकाल सकते हो। 112 में से 105 को घटाओगे, आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। एन का मान, ए एन का मान, ये तो लास्ट पद हमें दे रखा है, वो कितना दे रखा है हमें 994 दे रखा है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन या एल का, तो एल बराबर भी बोल सकते हैं उसे, ए एन भी बराबर भी बोल सकते हैं। तो वो कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है दोस्तों। तो यहाँ से ए एल या ए एन का मान रखेंगे तो कितना आ गया 994। ए का मान कितना है 105, प्लस एन का मान तो हमें निकालना है, डी का मान कितना है अपने पास 7। यहाँ तक मुझे लगता है किसी भी दोस्त को समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 994, ये आ गया 105, जब 7 को एन से गुणा करेंगे 7 एन,
और माइनस से कितने आ जाएंगे 7। 105 में 7 जाएंगे कितने बचेंगे 98। 98 का पक्षांतरण करके उधर की साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 इधर की साइड बचेगा। और ये कितने हैं 994। 994 में से कितने जाएंगे 98, क्योंकि इधर की साइड प्लस का था तो इधर की साइड आगे किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ आ रहा होगा आपको। जब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 7n बराबर 994 में से 98 जाएंगे तो बचेंगे कितने 896। कितने बच जाएंगे 896 बच जाएंगे। तो n का भाग जब 896 में देंगे हम तो 896 में 7 का भाग दे लो तो हमारा भाग जाएगा 7 एकम 7, बचेंगे 1, यहाँ बच गए 19, 7 दूनी 14, बचेंगे 5। ठीक है, और ये कितने हो गए 57, भाग जा रहा है नहीं 96, ये कितने 96। ठीक है, 8 7 56। तो बताओ हमारे पदों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों। तो हमारे पदों की संख्या आ जाएगी कितनी आ जाएगी 127। तो आपको समझ आ गया होगा, मैं समझता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब 127 तो हमारे कितना आया ये 128, 8 7 56 होते हैं तो कितना आ जाएगा 128। ठीक है दोस्तों, तो बताओ हमारे पदों की संख्या कितनी आ गई 128। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है 128 संख्या है जो हमारी कितने कितने 7 से विभाज्य। ए का मान 105, हमने ये एपी बनाई है जो पता है आपको कैसे बनाई है भाग देके। ए का मान 105, डी का मान 112 में से 105 जाएंगे 7, ए एन जो लास्ट पद है उस 94 994। तो एल एन का मान जब हमने आगे निकाला तो एन बराबर कितना आ गया 128। तो हम क्या लिख देंगे अतः 3 अंकों वाली संख्या 3 अंकों वाली 128 संख्या है। कितनी है 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य। ठीक है, ये आप इसको ठीक है दोस्तों उतार। आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे चलते हैं 14वें सवाल की ओर। अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा हो तो लोग चैनल वीडियो को लाइक कर दे। चैनल जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकॉन को जरूर दबा लें जिससे आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तथा अपने दोस्तों को अवश्य बताएं जो छुट्टियों में भी इसका आनंद ले सके। चलिए हम सवाल चलते हैं 14वें सवाल की ओर। कौन से सवाल की ओर 14वां सवाल देखते हैं हम। ठीक है, चलिए दोस्तों 14वां सवाल सबसे पहले हम देख लेते हैं 14वां सवाल है क्या। तो 14वां सवाल है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणा है। किसके बीच में 10 और 250 के बीच और 250 के बीच में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणा है। मतलब ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 4 का भाग जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो शुरुआत करते हैं वापस उसी हिसाब से शुरुआत करते हैं तो पिछला सवाल किया था। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में वही लिखते हैं सबसे पहले 10 और यहाँ इधर की साइड लिखते हैं 250। कितनी लिख लेते हैं। अब देखो 10 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं है, लेकिन 10 से आगे जाते हैं तो कौन सी संख्या है 12 है जिसके अंदर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, 12 के बाद हम जाते हैं तो 12 के बाद कितना आ जाएगा 4 का भाग जाने वाली संख्या 16, 16 के बाद कितना आ जाएगा 20। यहाँ तक कोई समस्या किसी। ठीक है, अब देखो 250 के अंदर 400 का भाग दे के देखते हैं। 250 के अंदर 4 का भाग देंगे 6 चौका 24, बचे कितना 1 0, 4 दूनी 8, बचे कितने 2। 2 शेषफल बच गए हमारे पास। इसका मतलब कितना आ जाएगा इसमें 250 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 कि वहां से 12 और यहाँ से 248 एक संख्या है जिसके अंदर किसका भाग पूरा पूरा जाएगा 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ। वैसे ही हमने बना लिया जो पहले हमने बनाया था वैसे ही हमने एक सारणी बना ली। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया संख्या कौन सी आ गई 12। 12 के बाद कितना आ गया 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद कितना आ गया 248। ये हमारी एक एपी बन गई। अब एपी में ए बराबर कितने दे रखा है हमें 12 दे रखा है। डी का जब मान निकालेंगे 16 में से कितने जाएंगे 12, बराबर कितने आ जाएंगे 4। और एल या फिर ए एन का मान कितना है अपना पास 248। ठीक है, वापस उसी फॉर्मूले में रखेंगे हम कि एल बराबर क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, एल का मान कितना है अपना 248 है अंतिम पद। ए का मान कितना है अपना 12 है। एन का मान तो हमें निकालना है। डी का मान कितना है 4। तो ये हो गया 248 बराबर
ये हो गया 12 प्लस कितना हो गया 4n माइनस 4। 12 में 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, बचेंगे 8। 8 उधर की साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो ये हो गया हमारे पास 4n इधर की साइड बचेंगे, तो 248 इधर की साइड था और माइनस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उधर की साइड प्लस का था तो इधर की साइड माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएंगे हम 4n बराबर कितने हो गए 240। जब n का मान हम निकालेंगे तो n बराबर कितने हो गए 240 बटे कितना हो जाएगा 4, मतलब कितना आ गया, तो n बराबर कितना आ गया 60। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे आंसर, कितना हो गया 60। तो हम क्या कह देंगे 10 से और 250 बीच में 4 के कितने गुणा जाए, आता है 10 से 250 के बीच, 250 के बीच 4 के 60 गुणा। ठीक है दोस्तों, आ गए होगा समझ, उतार लो। ठीक, आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, बखूबी समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो आपने इसको समझ लिया 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणा है, तो 10 और 250 के बीच 4 कितने गुणा आ गए अपने, 10 और 250 के बीच 4 के गुणा आ गए 60। कितने आ गए दोस्तों, 60 आ गए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 15वें सवाल की ओर। कौन से सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, 15वें सवाल की ओर। चलिए, ठीक है, उतार लिया सबने। अब आइए 15वें सवाल की ओर, ये चलते हैं 15वें सवाल। सबसे पहले 15 सवाल हम पढ़ लेते हैं, क्या है 15 सवाल है। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 की nवें पद बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पहले लिख लेते हैं कि एन के किस मान के लिए, किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए दोनों दोनों समांतर श्रेणियों क्या क्या दे रखी है, समांतर श्रेणियों, श्रेणी दे रखी है 63, 65, 67, 63, 65 और 67। एक तो ये दे रखी है, और एक दे रखी है 3, 10, 17 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे, कि nवें पद बराबर होंगे। ठीक है ना, आगे समझ कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी दे रखी है, इनके nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, मतलब nवें पद हमें क्या करने हैं, बराबर करने हैं, और वो nवें पद का मान निकालना है कि हम कौन से मान के लिए nवें पद इसके दोनों के बराबर होंगे। ठीक है, तो दोनों का हम क्या कर लेते हैं, an निकाल लेते हैं और an दोनों के nवें पदों क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे यहाँ तक समझ। सबसे पहले देखते हैं समांतर श्रेणी एक। पहली समांतर श्रेणी कितनी है अपने पास, 63 है, 65 है, 67 है। ठीक है, इसका an निकाल लेते हैं। an निकालेंगे, a का मान कितना आ गया 63, d का मान जब जब निकालेंगे तो 65 में कितने जाएंगे 63, तो आंसर कितने आ गए 2। ठीक है, और हमारे और कुछ है हमारे पास। ठीक है, एन में पद तो निकाल लेंगे, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम मान रख देंगे, ए एन का मान तो हमें निकालना, ए का मान कितना है अपने पास 63 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना है अपना 2। ठीक है, तो यहाँ से ए एन बराबर कितना आ जाएगा, देखो 63 और माइनस के 2 जाएंगे कितने बचेंगे 61, प्लस कितना आ जाएगा 2 है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये पहली समांतर श्रेणी की निकाल लिए एन का मान, ए एन बराबर कितने हो गए 61 प्लस। अब देखो दूसरी समांतर श्रेणी की है, दूसरी समांतर श्रेणी कितनी है अपने पास 3, 10 और 17। यहाँ से ए का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3, डी का मान निकालेंगे 10 में से कितने जाएंगे 3 बराबर कितने हो गए 7, और बाकी हमें निकालना है तो ये वहां से ये भी ए एन निकाल लेते हैं। ए एन बराबर क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया, तो ए एन का मान तो हमें निकालना है। देखो ए का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होगा 7, तो यहाँ से ए एन बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस के 7 है तो माइनस के 4 बचेंगे और प्लस के कितने बच जाएंगे 7 है, समीकरण नंबर 2। अब ये हमने बता दिया कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के एनवें पद बराबर होंगे, तो एनवें पद बराबर होंगे तो इसको और इसको बराबर कर देंगे दोनों समांतर श्रेणियों को, तो क्या लिख देंगे यहाँ
समीकरण 1 बराबर कौन से समीकरण कर देंगे, समीकरण 2 के। दोनों समीकरणों को बराबर कर देते हैं। तो एक में तो आया है 61 प्लस 2n, तो यहाँ से आ जाएगा, एक में आया है 61 प्लस 2n और दूसरे में क्या है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में आया है -4 के प्लस 7 है, तो -4 प्लस कितना आ जाए 7n। ठीक है, यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। तो देखो पक्षांतरण कर लेते हैं। तो देखो 2n इधर की साइड आएगा तो माइनस के 7n पक्षांतरण करने पर, -4 इधर की साइड आएगा तो -61, 7 n जाएंगे तो -5 है और ये कितना हो जाएगा -65, ये इससे घटेगा। n बराबर कितना हो जाएगा 65 बटे 5, n का मान कितना हो गया 13, 13 पंजे 65 होता है। ठीक है, अतः हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि 13वें पद के लिए कि दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। हम ये क्या लिख देंगे यहाँ, अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद बराबर होंगे। ठीक है, हमने निकाल लिया किस मान के लिए, 13वें मान के लिए। ठीक, उतार लो। देखिए दोस्तों, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी दे रखी है, दोनों के एन के मान निकाल दिए। एक का एन आया 61 प्लस 2n और दूसरी का एन 7n। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर दिया। तो 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n और 2n - 7n बराबर -4 - 61, n का मान आ गया 13। ठीक है, उतार लो।